जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पेशा एलडीसी एग्ज़ाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। देखिए, आज का आपका कुछ जो इम्पोर्टेंट जो अनमोल जो टाइम है उस टाइम को हम आप लेंगे आपका। देखिए, आज का वीडियो थोड़ा देखिएगा, आप ही क्या फ़ायदा होगा। क्योंकि पहले क्या हुआ, एग्ज़ाम का बहुत सारा न्यूज़ आया, बीच में सब कुछ बंद हो गया। जो पढ़ने का एक जो रिदम हम लोग जो पकड़े थे, हमारा जो टारगेट को जो अचीव करने के लिए हम लोग जो निकले थे, उसमें क्या हुआ, हम लोग थोड़ा धीमी पड़ गए। तो इसी चीज़ को थोड़ा एक अच्छा सा गियर अप देने के लिए, मतलब एक स्पीड अच्छा सा देने के लिए आज का क्लास है। सबसे पहले आप लोगों को हम बताएंगे कि आप लोग हैं जो जॉब करने वाले आदमी हैं, तो मेरे को पता है कि आपका एक ह्यूज टाइम जो आपका दिन का जो 24 घंटे में से एक ह्यूज टाइम, एक बहुत बड़ा टाइम क्या होता है आपका, अपना जो जब का जो संस्था है उस संस्था में निकल जाते हैं। जैसे हम पकड़ लेते हैं कि 24 घंटा में से आपका ड्यूटी में आपका निकल गया 8 घंटा, और उसके बाद भी मैं आपका और 4 घंटा छोड़ देता हूँ, तो आपका हो गया 12 घंटा। 12 घंटे के बाद आपको चाहिए नींद, आपको चाहिए सब कुछ मिला के मैं आपका 8 घंटा का नींद ले लिया, तो आपका बच गया 4 घंटा, आपका बच गया। इस 4 घंटा में से देखिए, ये 8 घंटा आपका नींद का जरूरत नहीं है, मेरे को पता है इतना नींद आप लोगे नहीं, फिर भी मैं 8 घंटा पकड़ के रखा हूँ, इसलिए क्योंकि इसी टाइम में आपको घर में बात भी करना है। क्योंकि आप लोग सब घर से बाहर रह के काम करते हैं, तो आपको घर में बात भी करना है, अपना भी कुछ काम है, तो इसलिए 8 घंटा पकड़ लिया। अभी देखिए, इसमें जो 4 घंटा है ना, अभी इसी 4 घंटा में से आपको मैं 2 घंटा छोड़ दिया। 2 घंटा आपका कुछ भी करिए, खुद का करिए, मगर 2 घंटा जो बचा हुआ 2 घंटा, ये 2 घंटा आपको काम करना है। और अभी भी जैसे आपका एग्ज़ाम का कोई अभी तक डेट भी नहीं आया, मेरे को लगता है कोई भी जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है आपका, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे आपका जैसे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, कोई भी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, तो मुश्किल से आपका एग्ज़ाम के लिए मैं 1 महीना तो मैं पकड़ के रखूँगा। क्योंकि जिस दिन भी नोटिफिकेशन आपका जैसे निकल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम होगा, तो एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ करते करते आपका एग्ज़ाम हेल्ड होते होते, मतलब एग्ज़ाम होते होते आपका 30 दिन रहेगा। तो मेरा जितना भी स्ट्रेटेजी बनेगा इस 30 दिनों के लिए बनेगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, देखिए, आपको हर एवरी डे आपको 2 घंटा आपको यूज में लेना है। तो 2 घंटा आप क्या करोगे, सबसे पहले मेरे को पता है कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, कुछ बंदा है जो बिल्कुल पढ़ना बंद कर दिए है, और कुछ है मतलब थोड़ा थोड़ा पकड़ के रखे कि हाँ है, मतलब नहीं भी और हाँ भी, ऐसा मतलब दोनों का बीच में एक सिचुएशन में वो बिलोंग कर रहा है। क्योंकि उनका अंदर ये नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम एग्ज़ाम होने से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले मैं ये जो भी आज का एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ, ये मैं अपना ऊपर खुद से आजमाया हूँ, और आजमाने के बाद आज मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आज एक अच्छा सक्सेस पोजीशन में हूँ। तो इस सक्सेस को मैं चाहता हूँ आप लोग भी अप्लाई करें सक्सेस होने के लिए जो स्ट्रेटेजी। तो देखिए, सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले बी कूल ऑलवेज, अर्थात आपको सर्वदा क्या होना है, एवरी टाइम के लिए, कभी भी किसी भी टाइम के लिए आपको रहना है कूल। कूल मतलब आपको रहना है ठंडा। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके फ्रिज में बैठ जाओगे। आपको कूल रहने का मतलब है, जैसे देखिए, आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, तो आपका मन में बहुत कुछ हलचल चलेगा, और कुछ आदमी भी होता है भड़काने वाला। तो आप लोग किसी संस्था में काम करते हैं, तो बहुत सारा आदमी एक जगह में काम करते हैं, तो भड़काऊ वाले जो बात करेगा, जो आपका नेगेटिव वाला बात करेगा, उनका बातों में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपको ऑलवेज क्या रहना है, बी पॉजिटिव। कूल का मतलब हो गया बी पॉजिटिव।
जैसे आपको किसी ने भड़काया, उसका जवाब कुछ मत दीजिए, उसको आप पॉजिटिवली ले लीजिए। जैसे मैं अपने ऊपर एक घटना का मैं आपको बताता हूँ। मैं एक बार क्या हुआ था, मैं एक बार पढ़ाई करते करते मेरा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जिसमें मैं क्या हुआ था, सिलेक्शन होते होते कुछ नंबर के लिए, क्योंकि मैं जनरल कैंडिडेट हूँ तो कुछ नंबर के लिए मैं छट गया। मतलब ये समझ सकता है कि 1.5 नंबर के लिए मैं छट गया था, मेरा मेरिट नहीं बना था। तो मेरे को जो मेरा साथ वाला या मेरा जो अड़ोस पड़ोस का है, मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा मेरे को मतलब नेगेटिव बात मेरे अंदर भर दिया था कि मैं तो 2 दिन तक पढ़ाई कर ही नहीं पाया। मगर नहीं, उसी का बाद से मैं फिर से उठा और मैं सोचा कि यही लोग जो बोले हैं ना, इसी को हमको पॉजिटिवली लेना है और हमको आगे बढ़ना है। और मैंने उसके बाद कर दिखाया। मैं क्या कर दिखाया, क्या नहीं किया, मैं आज कुछ नहीं बताऊंगा। जिस दिन आप सिलेक्शन हो जाओगे, आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा, उस दिन मैं मेरा सक्सेस का कहानी में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका एग्जाम स्ट्रेटेजी का जो रूल है, बी कूल ऑलवेज। उसके बाद क्या है, फर्स्ट स्टडी ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट। अर्थात देखिए, जैसे आपका 4 सेक्शन है, 4 सेक्शन है, तो क्या है, एक आपका है 4 सेक्शन में एक है आपका मैथ। तो सबसे पहले जितना भी मैथ का आपका जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी आते हैं, जितना भी चैप्टर आते हैं, मुश्किल से बहुत ज़्यादा आते हैं तो 10 से 12 चैप्टर, 10 से 12 चैप्टर का पूरा बेसिक को आप पढ़ लीजिए, उसका बेसिक को पूरा डेवलप कर लीजिए। क्योंकि आज का जो हमने जो रेफरेंडम या जो वोट किए थे, उसमें बहुत सारा आदमी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन मांगे हैं, बेसिक नहीं मांग रहा है। फिर भी मेरा जो काम है मैं करूँगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग बहुत पहले से पढ़ाई कर रहा है, आप लोग कांस्टेबल में सिलेक्टेड है, इसका मतलब आप लोग एग्ज़ाम देके आए हैं, तो मैथ का बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपका होगा। तो जैसे मेरे को बहुत बंदा पूछे कि मैथ के लिए मैं कौन सा बुक पढ़ूँ। देखिए, आज ये क्लास कोई प्रोमोशनल वाला क्लास नहीं है, मैं किसी टीचर का या किसी ऑथर का बुक के बारे में प्रमोशन नहीं करूंगा, मगर जो बुक को मैं अच्छा समझता हूँ, मैं उस बुक के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे मैथ का बेसिक डेवलप करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा बुक होता है आर.एस. अग्रवाल का। जो आर.एस. अग्रवाल का, जैसे किसी के पास पुराना बुक भी है तो नया लेने का जरूरत नहीं है, उस पुराना बुक से आप आराम से कर सकते हैं। आपको सिर्फ आर.एस. अग्रवाल का बुक से आपको बेसिक डेवलप करना है। ऐसा बात नहीं जैसे किसी के पास आर.एस. अग्रवाल का बुक नहीं है, कोई दूसरा ऑथर का बुक है, मगर प्रैक्टिस सेट नहीं, आपको बेसिक मैथ होना चाहिए। बेसिक मैथ का किसी भी बुक को आप उठा लीजिए और उसी बुक से जो बेसिक आपका जो क्वेश्चन होता है, जैसे आर.एस. अग्रवाल का आप किताब को उठाएंगे ना, जो एस चंद का आता है, उसमें देखिएगा कोई भी चैप्टर का फर्स्ट में उसका 5, 6 या 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन जो दिया हुआ रहता है, सिर्फ उस बेसिक क्वेश्चन को करिए, प्रैक्टिस सेट को करने का जरूरत नहीं है। हर एक जो जैसे 12-13 जितना भी सब्जेक्ट होगा, उसका सिर्फ बेसिक को आप पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के लिए मैं आपको 12 दिन छोड़ देता हूँ, 12 दिन पढ़िए, और मैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज पूरा प्रैक्टिस कराऊंगा। क्योंकि मैं मैराथन क्लास आप लोगों का मास्टर मैथ का क्लास लेके आ रहा हूँ, और उसका प्रोसेस भी चालू हो गया है। क्योंकि मेरा जो कंटेंट राइटर, मैं जैसे आप लोगों को बोला था कि मैं एक्स्ट्रा 2 कंटेंट राइटर को मैं ऐड किया हूँ, मैं उन लोग कंटेंट लिख के दे देता हूँ, सिर्फ वो टाइप करते हैं। तो अभी क्या है, इसलिए आपका क्लास भी थोड़ा जो ढीला पड़ा है, इसलिए पड़ गया है क्योंकि मैंने आप लोगों का मास्टर क्लास का तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि हम चाह रहे हैं अभी आप लोगों को मास्टर वीडियो देंगे, और मास्टर वीडियो को आप प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम तक कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अभी देखिए, तो आपका क्या है, 12 जो चैप्टर है, 12 चैप्टर के लिए आपने क्या करेंगे, 12 दिन क्या करिए, एक चैप्टर का बेसिक को डेवलप करिए। ये मैथ का, जैसे मैं आपको 2 घंटा बोला ना, 2 घंटा में से आप क्या करिएगा, 1 घंटा मैथ में दीजिए, ठीक है। बाकी देखिए, बचा हुआ और 1 घंटा क्या करिए, आप पढ़िए इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, आपको तो हो सकता है कि मैं सर इंग्लिश में क्या पढ़ूँ। मैं जितना भी आपको दे रहा हूँ ना, मैं जितना भी आपको दे रहा हूँ इंग्लिश का, जैसे 1 वर्ड, ईडीएम्स, PQRS, ये सब आप 1 घंटा इंग्लिश का पढ़िए।
जीके और रीजनिंग के लिए आपको टाइम निकालने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं मास्टर वीडियो जब लेके आ रहा हूँ ना, उस मास्टर वीडियो में मैं जितना भी पढ़ाऊँगा उस वीडियो को सिर्फ 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, आपको और कुछ नहीं करने का ज़रूरत नहीं। तो आपको क्या बोला, सबसे पहले आपको ऑलवेज बी कूल, अर्थात आपको ठंडा रहना है, आपको माइंड को ठंडा रखना है। दूसरा है आपको फर्स्ट क्या करना है, जो स्टडी करना है ऑल बेसिक्स कॉन्सेप्ट का। जैसे मैं आपको बोला रीजनिंग को पढ़ने का जरूरत नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रीजनिंग का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट वाला एक क्लास लेकर आऊँगा, उसमें सभी रीजनिंग का बेसिक को कॉन्सेप्ट को मैं 1 या 2 दिन में बता दूंगा। तो आपको समझ लीजिए रीजनिंग 2 दिन में आपका ख़त्म कर दूंगा, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, जो प्रैक्टिस सेट आता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आपका 3 नंबर पोजीशन में जो हम 3 नंबर स्ट्रेटेजी है, डोंट डंप योर माइंड। ये आपको शायद समझ में नहीं आया होगा कि माइंड डंप करने का मतलब क्या है। देखिए, माइंड डंप करने का मतलब है कि आप जैसा मेरा कोर्स परचेज करके रखे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो आप मेरा भी देख रहे हैं और दूसरा किसी का भी देख रहा है। किसी एक का देखिए, चाहे मेरा देखिए चाहे किसी दूसरे का देखिए या और किसी का देख रहा है, इसमें क्या होगा पता है, आपका माइंड डंप हो जाएगा। जब भी आपको प्रिपरेशन लेना है, किसी एक चैनल का प्रिपरेशन लीजिए, 2 या 3 चैनल का प्रिपरेशन लेंगे तो आप कन्फ्यूज में हो जाएंगे। बोलता है नहीं, एक कहावत है, ना आप गाधा बनोगे ना आप घोड़ा बनोगे, आप बीच का खच्चर बन जाओगे। तो यही इसीलिए क्या है, माइंड को डंप मत कीजिए, आपका माइंड को बिल्कुल शांत और कूल रखिए, ठीक है। बाकी एम्प्टी रखिए, जितना आप पढ़ रहा है सिर्फ उसी चीज़ को माइंड में रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। जैसे आज मेरा देखिएगा, मेरा प्रैक्टिस कराने का जो तरीका है, मैं ज़्यादा रिवीजन में विश्वास करता हूँ। आप लोग बहुत सारा कैंडिडेट मेरे को कमेंट करते हैं कि सर रिवाइज कराने का ज़रूरत नहीं, कि नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। रिवाइज आपका सबसे सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा महामंत्र है। रिवाइज आपको हर बार करना है। जैसे काल आपका क्या रिवाइज होगा, आपका पूरा जो क्वेश्चन का जितना भी हम रिवाइज करेंगे, इस रिवाइज के बाद हमने क्या करेंगे, 30 तक प्रैक्टिस सेट करने के बाद हर एक 3-3 करके जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है उसका रिवाइज करेंगे। तो ये हो गया आपका स्ट्रेटेजी का, हमने 3 मंत्र आपको बता दिया। अभी आपको करेज करने के लिए एक आपका कोटेशन बताएंगे। तो कोटेशन बताने से पहले आपको बता देता हूँ, देखिए यह है आपका CISF ASI LDC का रिक्रूटमेंट, इसमें साल में मत जाइए, ठीक है। देखिए अभी क्या है, इसमें मैं एक कोटेशन लिख के लेकर आया हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं इस कोटेशन में, सिर्फ कोटेशन को ध्यान दीजिए, ठीक है। बोल रहे हैं अपना सपने को जिंदगी, मतलब देखिए अपना सपने को जिंदा रखिए, मतलब अपना जो सपने को आप जिंदा रखिए। अगर आपको सपनों की चिंगारी बुझ गई तो, मतलब अपने सपने को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली, ठीक है। अर्थात जैसे आपने जो सपना देखे थे कि हमको ASI बनना है, हमको स्टार लेना है, और उस टाइम आपने क्या किए थे, जब नोटिफिकेशन निकला था, इसी स्टार को लेने के लिए आपने बहुत जोर कदम से प्रिपरेशन लेके कूद गए थे। मगर आपको अभी एग्ज़ाम, मतलब किसी भी कारण से, चाहे आपका कोरोना हो चाहे पेपर लीकेज हो, कोई भी कारण से जब आपका पेपर ढीला पड़ गया, आप भी ढीला पड़ गए। इसका मतलब अपने सपने को कभी मरने मत दीजिएगा। अब्दुल कलाम बोलता था कि सपना देखना क्या है, सपना हम देखेंगे जब हम खुद जाग के, मतलब उस सपने के लिए प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। सपने को साकार करना आपका हाथ में है, नहीं तो पहले कांस्टेबल, आजकल तो ये फीती आता नहीं है, तो सीनियर कांस्टेबल, ऐसे ही कांस्टेबल में रह जाओगे। लास्ट में क्या होगा, 30 साल बाद आप बनोगे हेड कांस्टेबल, और जाते जाते एक स्टार लेके आप घर जाओगे। किसी का किस्मत अच्छा है तो वो स्टार मिलेगा, नहीं तो हेड कांस्टेबल में क्या हो जाएगा, आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो जो आपका मतलब टारगेट है, इस टारगेट में आप जाइए, टारगेट को अचीव करिए।
उसके लिए आपको क्या करना है, अपने सपने को जिंदा रखना है, जीते जी आत्महत्या नहीं करना है। तो आपको पता नहीं आज का कोटेशन या मोटिवेशन कैसा लगा होगा। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास किया, क्योंकि आज कोई आप लोगों का क्लास नहीं रखे थे, तो मैंने सोचा कि जितना भी हमारा कैंडिडेट है उसको थोड़ा चीयर अप कर दिया जाए, थोड़ा गियर अप कर दिया जाए, इसलिए मैंने अपना तरफ से पूरा फुल प्रयास किया। तो चलिए आज के लिए विदा चाहता हूँ, मगर विदा लेने से पहले मेरा ये सब कमेंट, मेरा ये सब कुछ अच्छा लगने से पक्का लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कल के लिए प्रिपरेशन के लिए जुट जाइए। कल आपका रिवीजन सेट आएगा। तो जय हिंद, जय भारत।